नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। रात इंडिया पाकिस्तान का मैच जिस तरीके से भारत जीता है वो काबिले तारीफ है। भारत ने दिखा दिया कि भारत हर क्षेत्र में पाकिस्तान से 21 नहीं बल्कि 22 है। पाकिस्तान भारत के सामने कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। भारतीय खिलाड़ियों ने ये जीत सेना के लिए समर्पित कर दी, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इस पे जो विवाद हुआ वो ये विवाद हुआ कि जब भारत ट्रॉफी जीत गया उसके बाद भारत ट्रॉफी लेने नहीं गया। और ट्रॉफी लेने क्यों नहीं गया, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि ट्रॉफी जो व्यक्ति दे रहा था मोहसिन नकवी, जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, एसीसी के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं। तो मिनिस्टर होने की वजह से भारतीय खिलाड़ियों ने उससे ट्रॉफी नहीं ली, जिसके बाद विवादित हुआ और बहुत देर खड़े रहे। खिलाड़ियों ने ग्राउंड में ही मौज मस्ती की, लेकिन उनके हाथ से ट्रॉफी लेने नहीं गए। और बाकायदा दूसरे बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव भी दिया गया क्यों ना यूएई की जो अधिकारी थे उनके द्वारा ये दिलवा दिया जाए, जहां मैच हो रहा था दुबई में, जो चेयरपर्सन थे वहां के। लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी एसीसी के चेयरमैन थे, पीसीबी के चेयरमैन थे और एशिया कप जो हो रहा है उसके बताया मैंने आपको, तो उन्होंने नहीं बोले, ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा। ये बात उन्होंने दिल से लगा ली और उन्होंने वो ट्रॉफी नहीं देने दी उनके द्वारा। और उन्होंने गुस्से में आके वो ट्रॉफी अपने साथ होटल ले गए, जिसका बीसीसीआई ने कड़ा विरोध किया और ये कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत वो आईसीसी से भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। सब खिलाड़ियों ने जो करा, जीत के बाद भारत को तमाम राजनेताओं ने शुभकामनाएं दी, सरकार ने, प्रेसिडेंट ने, हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब ने उनको शुभकामनाएं दी। सबके मैसेज लगातार वायरल हुए, सबके हुए। लेकिन एक मैसेज जो सबसे ज्यादा जिस पे विवाद हुआ वो था हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का, श्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने जो मैसेज किया वो था, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड आउटकम इन इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेस टू अवर क्रिकेटर। मतलब उन्होंने इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया। उन्होंने कहा सेम फील्ड में जैसे हमारी सेना ने उनको हराया ऐसे ही उन्होंने। लेकिन देखिए एक चीज बताऊं, इस पे फिर विवाद भी हुआ बहुत सारा, बहुत सारे लोगों ने उनका रिट्वीट किया उनको, ठीक है। और भी बहुत सारे कमेंट्स आए, पूरे देश के द्वारा ये विरोध जताया गया। क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने करा उसमें हमारी सेना डायरेक्ट लड़ने गई। सेना ने अपने लोगों की जो जान गंवाई उसका बदला लिया। इसकी तुलना आप क्रिकेट से कैसे कर सकते हैं? कायदे में तो भारत को ये क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए था। देखिए हमारी खिलाड़ियों से कोई नाराजगी नहीं है। और देखिए बताइए कि जो भी लोग हमारे भारत के खिलाड़ियों को बुरा भला कह रहे हैं या उनसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, मेरा कहना यह है कि उनसे नाराजगी जाहिर करने का हमारा कोई मतलब औचित्य नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखिए वो एक तरीके के एम्प्लॉई हैं। जैसे हम लोग कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमारे बॉस जो बोलते हैं तो हमें वो फॉलो करना पड़ता है। बॉस कहेंगे यहाँ जाइए करना पड़ता है, बॉस कहते हैं वहां जाइए करना पड़ता है। बहुत सारी चीज हमें करनी पड़ती है बॉस के कहने में आके। सेम इनका बॉस है बीसीसीआई खिलाड़ियों का, क्योंकि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो नहीं खेलेंगे तो वो रिप्लेस कर देंगे उसे। खिलाड़ियों ने हालांकि पूरा विरोध किया। भाई खिलाड़ियों ने ना हैंडशेक किया, ना उनसे बात की, और भी बहुत सारे जो फोटो शूट थे वो नहीं किए। बहुत सारे उन्होंने ऐसे रूल्स थे जो उन्होंने तोड़े, उसके लिए उन पर पेनल्टीज भी पड़ी। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरा वो फॉलो किया। लेकिन क्योंकि वो बीसीआई के कॉन्टेक्ट में बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने वो मैच खेल भावना से खेला। इसके उलट पाकिस्तान की तरफ से आपने देखा किस तरह की हरकतें की गई। जो बंदूक वाला सीन किया गया, राफेल वाला किया गया, उसका रिएक्शन भी उनको मिला। भारत की तरफ से लगातार उनको 3 हार मिली और हार दर हार वो और बौखलाते चले गए। भारत की तरफ से आपने देखा हमारे जो सरदार जी थे उन्होंने बहुत शानदार उनको जवाब दिया। जैसे उन्होंने राफेल दिखाया उड़ाते हुए, उन्होंने भी दिखाया कि राफेल घुसा लो। अब वो समझ गए होंगे, मैं बता नहीं पा रहा, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे बुमराह ने भी बहुत सही इशारा दिया। मतलब उनको उनके ही भाषा में जवाब दिया हमारे खिलाड़ियों ने। तो हमारे खिलाड़ी जितना भी कर सकते थे देश हित के लिए, अपना देश प्रेम दिखाने के लिए, जाहिर करने के लिए,
कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहते, वो उन्होंने पूरी तरह फील्ड में दिखाया और उन्होंने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, पाकिस्तान को भारत के सामने आके। देखिए एशिया कप भारत 9वीं बार जीता है। ये कोई भारत 1-2 बार नहीं जीता, 9वीं बार भारत एशिया कप जीता है। 7 बार श्रीलंका जीत चुकी है, 2 बार पाकिस्तान जीत चुका है। और इस एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 3 बार हराया लगातार। हर संडे दर संडे उनको मात मिलती रही भारत की तरफ से और करारी शिकस्त मिली है। जबकि क्रिकेट में उन्होंने कई बार ऐसा भारत को प्रवोक करने की कोशिश करी, एक तरीके से अब इसको स्लेजिंग बोलते हैं, स्लेजिंग करने की कोशिश करी, लेकिन भारत ने ये दिखा दिया कि भारत हर क्षेत्र में उससे 21 और 22 है। 19-20 नहीं, 21 और 22। वो कहीं से एग्जिस्ट ही नहीं करते भारत के सामने। वो उनकी तो कोई राइवलरी नहीं है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को वो समझ रहे थे और बार-बार भारतीय टीम पर स्लेजिंग कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि फाइनल आने दीजिए, फाइनल में हम दिखाएंगे, फाइनल की तैयारी। देख ली कहाँ गई तैयारी आपकी? पूरी तैयारी देख ली। 110 पे 1 विकेट थे और 146 तक ऑल आउट कर दी उनकी टीम पूरी। उनके हालात खराब कर दिए। तो यही सारी चीजें जो देखने को मिली भारत की तरफ से, भारत ने अपना पूरा 100% दिया भारतीय खिलाड़ियों ने, लेकिन जो कमी रही वो भारत सरकार की और बीसीसीआई की रही। वो कमी कैसे कहूंगा मैं? जब इस एशिया कप का अनाउंस हुआ था, मोहसिन नकवी ने कहा था आई एम डेलीगेट टू कंफर्म द डेट ऑफ द एशियन कप 2025 इन यूएई। तो उन्होंने ही बताया था कि भारत पाकिस्तान का ऐसे मैच होगा इसमें। उसी समय से भारत में ये एक तरीके से ट्रेंडिंग होने लगा था कि भारत को इसका बाइकाट करना चाहिए, भारत को ये मैच नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, ये भारत को बिल्कुल भी मैच नहीं खेलना चाहिए था। उसके बाद भी भारत को मैच खेलना पड़ा। क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि भारत के लिए मैंडेटरी था मैच खेलना? जब भारत एससीओ की मीटिंग छोड़ के आ सकता, मतलब एससीओ की मीटिंग में जा सकता है, जब भारत वर्ल्ड बैंक की ट्रेटी मीटिंग में छोड़ के आ सकता है इनको, तो भारत बीसीसीआई के द्वारा ये क्यों नहीं कह सकता कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे? इससे क्या फर्क पड़ता भाई? इससे क्या फर्क पड़ता? मुझे लगता है कि शायद सारे बोर्डों में सबसे पैसा वाला बोर्ड है बीसीसीआई। अगर कोई पेनल्टी भी पड़ जाती है आईसीसी की तरफ से, तो बीसीसीआई के पैसे कमी है, पैसे कमी है बीसीसीआई पे। लेकिन उन्होंने हमारे देश की भावनाओं को नहीं समझा। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति ने इन्वॉल्वमेंट लिया और मुझे लगता है कि ये मैच जो शुरू हुए थे वो इसलिए शुरू हुए थे पाकिस्तान से हमारे, कि हमारे उनसे आपसी संबंध सुधरे। लेकिन जब हमारे हालात ऐसे हैं कि उस तरफ से इस तरह की विस्फोटक पारियां खेली जा रही हैं, हमारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं, निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें मारी जा रही हैं, हमारे बच्चे अनाथ किए जा रहे हैं, उस देश के साथ हम मैच खेलें, ये कैसे संभव है? ये कैसे आपने होने दिया? आपने, सरकार ने क्यों बीसीसीआई को फटकारने लगाई? क्या बीसीसीआई भारत सरकार से बढ़ के है? क्या अब बीसीसीआई एक खुला सांड है जिसको भारत सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती? या वो संविधान से अलग है हमारे? जब हमारे देश के ऐसे ऐसे मुस्लिम लीडर्स, ओबीसी को देखिए आप, ओबीसी ने साफ कहा कि हमें नहीं खेलना चाहिए। और भी बहुत सारे लीडर्स जो आपके ओपोनेंट हैं, आपका विपक्ष है, उसने साफ कहा। तो आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने भारत का मैच खिलवाया पाकिस्तान से? पहले मैच से ही भारत में विरोध होना शुरू हो गया था, उसके बाद भी आपने मैच खिलवाया। आपको नहीं खिलवाना चाहिए था। आप बाकी देशों से खेलते, छोड़ देते ट्रॉफी, आप छोड़ देते ट्रॉफी। अब भी तो आपने ट्रॉफी छोड़ी। क्या आपने ट्रॉफी ले ली? आप अपनी ट्रॉफी नहीं ले पाए। भले ही अब बीसीसीआई शिकायत करता रहे आईसीसी से कि वो ट्रॉफी लेके चले गए, लेकिन आपने ट्रॉफी नहीं ली ना। और कमाल की बात देखिए, जो सवाल पत्रकारों को सरकार से करने चाहिए थे, वो सवाल वो उन खिलाड़ियों से कर रही है कि आपने किसके दबाव में आके ये करा, कि आपने राजनीतिक मंशा से ये करा, कि आपने ऐसा करा। वो बेचारे क्या जाने, वो तो नौकरी कर रहे थे भारत के लिए। वो मैच जो खेल रहे हैं वो एम्प्लॉई हैं एक तरीके के बीसीसीआई के, वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं। जो बीसीसीआई का वो करना पड़ेगा उन्हें। बीसीसीआई ने कहा मैच खेलो, खेला। वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन था, उनका उनके लिए देश प्रेम था कि उन्होंने उन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक नहीं किया, उनसे किसी भी तरीके की इस तरीके की वार्ता नहीं की जिससे उनको देश प्रेम झलकता। उन्होंने दिखा दिया कि ये आतंकी देश के लोग हैं, इनसे हमारा
वार्ता नहीं हो सकती, कायदे में उनसे मैच भी नहीं होने चाहिए और मुझे लगता है भविष्य में भी कभी नहीं होना चाहिए। क्या एससीओ की मीटिंग में जाकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलते हैं या आसिम मुनीर से मिलते हैं? क्या वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में मिलते हैं वो? क्या ब्रिक्स की मीटिंग में उनसे हाथ मिलाते हैं वो? ब्रिक्स गलत कह दिया, सॉरी, मतलब और जिस टाइप के देश हैं, क्या उनमें जाके मिलते हैं वो? नहीं मिलते ना। तो फिर भारत क्रिकेट बोर्ड के लिए क्यों ये मैंडेटरी था कि पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाए? क्यों इन पे बैन नहीं लगाया? अब देखिए आप उनकी तरफ से क्या बयान आता है, मोहसिन नकवी की तरफ से, इफ वॉर वॉज योर मेजर ऑफ प्राइड हिस्ट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड योर ह्यूमिलेटिंग defeat at Pakistan's hand. No cricket match can revive that truth. Dragging war into the sport only exposed depression and degrades the very spirit of the game. समझ रहे हैं इनकी बात? इन चौखट को भी पता ही नहीं कि ये भारत से कभी जीत सकते हैं। इनको प्राइड हो रहा है इन चीजों पे, हिस्ट्री हिस्ट्री रिपीट हो रही। अरे भाई हिस्ट्री, आप हिस्ट्री का कोई शब्द ढूंढ के लाइए उसमें जिसमें आपने कभी जीत हासिल की हो भारत से। आपके तो मुझे समझ आती, मैं एक, मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आई, हमारे यहाँ जितने भी ब्रिगेडियर हैं, जनरल हैं, जितने मतलब बड़े बड़े हमारे ऑफिसर्स हैं, सबके सीने पे आपने मेडल्स देखे होंगे, क्योंकि हमने जंग जीती है। हम कई बार जंग के मैदान में गए हैं और जीत कर आए हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मैं पाकिस्तान के हमेशा ये इनके लीडर्स, आर्मी लीडर्स देखता हूँ, उनके पास मेरे मेडल लगे होते हैं सीने में, बहुत सारे मेडल लेके घूम रहे होते हैं। वो मेडल उन्होंने कौन सी जंग में जीते हैं? कौन सी जंग जीतने के लिए उनको मेडल से पुरस्कृत किया गया है? आज तक भारत से तो कभी जीते नहीं वो। तो ये वो बेवकूफ लोग हैं, वो चौखट लोग हैं ये, कि जो खामखा ही जीत हासिल कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब भारत ट्रॉफी लेके नहीं गया तो भारत की जीत कैसे हो गई? जीत, ट्रॉफी हमारे घर आई है, जीत हमारी हो। अरे मेरे भाई, इस नींद से निकलो। यही नींद ने आपको पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया है। इन चौखटों को ये पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आंखें मीच के कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी सोचते समझते नहीं है। बेवकूफ है, मंदबुद्धि लोग हैं ये। आपने इनकी हरकतें मैच में देख ली, हर तरह से जहां कर सकते थे वहां कोशिश करी। और आजकल तो मीम्स भी बड़ा वायरल हो रहा है कि भाई वो तैयारी करके आए थे शर्मा जी के बेटे की और धो दिया वर्मा जी के बेटे ने, ये तो चीटिंग है। अरे भाई हमारे लिए, आपके लिए इतना ही बहुत है। हमारी देखिए खेल स्पिरिट, हमारी भावना देखिए, हमारी तरफ से टीम ने जो एफर्ट्स लगाए, बॉलिंग में कुलदीप यादव को देखिए शानदार बॉलिंग करी, 4 विकेट लिए उन्होंने, ठीक है। शिवम दुबे ने बढ़िया बॉलिंग करी, मतलब ओवरऑल हमारी बॉलिंग भी बहुत शानदार रही। और बैटिंग का तो हमारी जवाब ही नहीं रहा, भले ही अभिषेक शर्मा उन्हें नहीं सूट पाए, बाकी सब मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस करी। ठीक है, आपको इस बार पिटाई का मौका अभिषेक शर्मा से नहीं मिला, आपको उम्मीद अभिषेक शर्मा की थी, तो कोई बात नहीं, वर्मा जी ने पीट दिया, दुबे जी ने पीट दिया, लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप चाह रहे हैं कि शर्मा जी से पिटते। हम तो चाहते हैं कि भविष्य में आपको दोबारा मौका ना मिले शर्मा जी वर्मा जी किसी से पिटने का। हमारे मैच पाकिस्तान से नहीं होने चाहिए। क्यों? जब तक हमारे पारस्परिक संबंध नहीं सुधर सकते, जब तक हमारे कश्मीर मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, जब तक उनकी ये आतंकवादी गतिविधियां अपने देश की धरती से बंद नहीं हो सकती, तब तक हमारे उनसे किसी भी तरह के संबंध रखना गलत है। आप इजराइल से सीखिए ना, आप रसिया से सीखिए, आप अमेरिका से सीखिए। जिन देशों से इनके संबंध खत्म हो जाते हैं, उन देशों से किसी प्रकार का ये कुछ भी व्यापार या बातचीत कुछ भी रखने को तैयार नहीं होते। आप समझिए, इन चीजों से सीखिए। क्यों हमारे बीसीसीआई, हमारा बोर्ड भारत सरकार की नहीं मानता? यह भारत सरकार की इच्छा थी मैच खिलवाना जबरदस्ती। जो कल से लोग ट्रोल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के उस ट्वीट को, वो मुझे लगता है जायज है। प्रधानमंत्री जी को इस मैच को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ना सही नहीं है, ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि इस टाइप के मैच, इस तरीके के इवेंट्स दोबारा भविष्य में नहीं होने चाहिए। क्या मजबूरी है हमारी? पैसे की कमी नहीं, पावर की कमी नहीं, क्यों हम पाकिस्तान जैसे देश के आगे झुक रहे हैं? बहुत ही गलत है। इससे बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मुझे लगता है शायद लोगों ने जाहिर भी किया है। भले ही हमारे सूर्य कुमार यादव ने अपनी फीस जो है वो सेना के लिए समर्पित कर दी और जीत भी उनको दे दी है, लेकिन मुझे लगता है शायद
ऑपरेशन मतलब पहलगाम में जो हमारे लोग मारे गए, उनकी आत्माएं कहीं ना कहीं दुखी होंगी ये सब देख के, क्योंकि जिस देश के खिलाफ हमारी सेना ने इतना भयंकर ऑपरेशन किया, क्योंकि उनकी आतंकवादी गतिविधियों से हमारे देश में जो नुकसान हुआ, हमारे लोग जो मारे गए, निहत्थे लोग हमारे जो मारे गए, हमारी माताओं बहनों को जो सिंदूर उजड़ा है, उसकी भरपाई हम इस मैच खेलने से जीत से नहीं कर सकते। ये केवल एक क्रिकेट है, ये केवल स्पोर्ट्स है, ये हमारे उस जंग से तुलना नहीं कर सकते इसकी आप, उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते आप इसकी। क्यों? क्योंकि वहां प्राणों की बलि देनी पड़ती है, अपनी अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ती है, अपने प्राण हथेली पर रख के हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। और ये स्पोर्ट्स है, इसमें पैसा कमा रहे हैं वो लोग, इसमें पॉपुलैरिटी मिल रही है उनको, नेम फेम मिल रहा है। हमारे सैनिक पता ही नहीं चलता कौन हमारे लिए लड़ गया, हमें पता ही नहीं चलता अपने सीने पे कौन गोली खा गया हमारे लिए। हम घर में सुकून से लेटे हैं, सो रहे हैं चैन से, लेकिन हमें पता नहीं हम किसकी वजह से सो रहे हैं। और इस छोटे से मैच की जीत की वजह से हमने पूरी टीम का रात पर आतिशबाजी हो गई हमारे लिए। हमें पता है कि हमें पता है कि किसने रन मारे, हमें पता है वर्मा जी ने रन मारे, शिवम दुबे ने रन मारे, कुलदीप यादव ने रन मारे। क्या किसी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय किस किस लोगों ने जाके वहां अटैक किया? एक दो नाम जो सरकार के द्वारा बता दिए गए वो ठीक है, लेकिन कितने युद्ध हमारे ऐसे होते हैं कि हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े होकर अपने सीने पे गोली खाते हैं हमारे लिए। रोज ऐसी घटनाएं आती हैं कि दो चार सैनिक हमारे मारे जाते हैं, वहां पे शहीद हो जाते हैं हमारे। किसके लिए? वो हम लोगों के लिए। और हम उनसे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं उनके खिलाफ खेलने के लिए, ये बहुत ही गलत है। इस तरीके का मुझे लगता है शायद भविष्य में कभी नहीं होना चाहिए। ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। इसको शुरू से ही मैं इसके विरोध में रहा, और मैं क्या, मुझे लगता है शायद भारत के अधिकतर लोग, मुझे लगता है जिनके मन में स्पोर्ट्स भावना है ना, जो स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं, वो भी शायद इसके अगेंस्ट थे, हमारी टीम भी इसके अगेंस्ट थी। क्योंकि अगर हमारी टीम इस खेल को खेलना चाह रही होती, तो वो हैंडशेक भी करती, वो गले भी मिलती, वो सब कुछ करती। लेकिन उसने दिखाया कि हम सिर्फ कॉन्टैक्ट से बंधे हुए हैं, इसलिए आपसे मैच खेल रहे हैं, लेकिन हमारा पर्सनल ओपिनियन जो है वो आपके खिलाफ है। हम बिल्कुल भी आपके साथ नहीं खेलना चाहते, हम बल्कि आपसे वार्ता भी नहीं करना चाहते। आपने देखो इससे पहले जब भी पाकिस्तान से मैच हुए हैं, आपस में खिलाड़ियों के मेल जोल भी हुए हैं, बातें भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन इस बार जो दिखाया वो भारतीय टीम ने साफ दिखाया कि हम आपके कॉन्टैक्ट से बंधे हुए हैं बीसीसीआई, वरना हमारे मन में एक पल का भी नहीं है इनके साथ मैच खेलें। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि बीसीसीआई के इस अड़ियल रवैये पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए, लगाम लगानी चाहिए। भविष्य में इस तरीके का रवैया अगर बीसीसीआई बोर्ड हमारा दिखाता है, तो उसको निरस्त करना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि बीसीसीआई हमारे भारत से बढ़ के नहीं है, हमारे सैनिकों से बढ़ के नहीं है, हमारे उस आम नागरिक से बढ़ के नहीं है जिन्होंने अपने प्राण दिए वहां पे पहलगाम में। ये उनके लिए बहुत अपमान की बात होगी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अगर उनसे रिश्ते रखेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे किसी भी तरीके के हो। ये बहुत गलत है, और इस तरीके की भावनाएं नहीं रखनी है हमें उनसे। हमारे लिए वो सिर्फ दुश्मन देश है, और हम उसका एक एक व्यक्ति हमारे लिए दुश्मन है। तो हमें उनसे मैच नहीं खेलना है, भविष्य में इस तरीके का इवेंट्स नहीं करना है। अगर इस तरीके का इवेंट्स बीसीसीआई के द्वारा करता है, तो मतलब पूरे देश को इसका विरोध करना चाहिए, और सरकार को अपना विरोध जाहिर करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। मुझे लगता है शायद जैसा मुझे लगा कि ये मैच नहीं खेलना चाहिए, आप सब लोगों को भी लगा होगा। तो कमेंट करके बताएं, क्या भारत सरकार ने और बीसीसीआई ने सही किया ये मैच करवा के, या गलत किया? तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।